सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 64 पेज नंबर फर्स्ट वाला मंत्र पढ़ेंगे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्भवति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्भवति अनश्नन्यो अभिचाकशीति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। आज हम लोग तीसरे मुंडक पर हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये जो है हमने ऑलरेडी देखा दो मुंडक बोले आप या फिर आप सेक्शंस बोले, जो भी आपको बोलना हो, सेक्शन बोले या जो जैसा चैप्टर्स बोले, चैप्टर और चैप्टर में सेक्शन, तो उसको यहाँ मुंडक बोला है लोग। तो थर्ड मुंडक में हम एंटर कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था फर्स्ट मुंडक, उसमें भी दो सेक्शंस थे, सेकंड में भी दो, इसमें भी दो, ऐसे करके है। तो अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग का कुछ 1 2 3 4 5 5 जो लाइंस है ना, फर्स्ट 5 लाइंस वो इंट्रोडक्शन है बाय भगवान भाष्यकार। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कि किस तरह से अब दोनों को कनेक्शन है। पहले दो सेक्शंस, पहले दो चैप्टर्स, पहले दो मुंडक और उसके साथ में थर्ड मुंडक का किस तरह से कनेक्शन है ये बताया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखते देखते हम धीरे धीरे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने रिवीजन भी किया ही हुआ होगा। मैं एक टेस्ट पेपर भी देने वाली हूँ फर्स्ट वाले उस पे मुंडक पे, आपका शायद हो गया होगा फर्स्ट वाला। आप लोग अपना अपने हिसाब से उसको आप कंप्लीट करिएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 64। भाष्य परा विद्या उक्ता, फुल स्टॉप, वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए। तो परा विद्या जो है उसको विद्या उक्ता, उक्ता मतलब हैज बीन टोल्ड, हैज बीन सेड। तो अब वो क्या बताया गया है, यया। अब यया को फुल स्टॉप कर दिया इसलिए आप तया कर दीजिए।
तया उस पराविद्या से क्या हुआ, तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते, उससे क्या होता है, पराविद्या से उस अक्षर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम पुरुष आख्यम, जिसको हमने पुरुष वर्ड से इंडिकेट किया हुआ है, उसको हम जानते हैं, है ना। अभी कौन कौन सा मंत्र होगा, कोई बता सकता है? तद अक्षरम, ये कहाँ पे आया हुआ है तद अक्षरम? देखिए ये टोटल पूरे के पूरे 4 सेक्शंस को, ये भगवान भाष्यकार का ब्रिलियंस है। उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए 4 मंत्रों को पिछला उठाया है और इसको कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे ये तद अक्षरम, अक्षरम मतलब कौन सा वाला होगा, कौन बताएगा मुझे, कहाँ पे आया है? 1.1.6 देखिए, यत्तददृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः, इसको बोला है वही अक्षर। ठीक है, 1.1.6 तद अक्षरम, उस अक्षर को जो इससे इंडिकेट हो रहा है, इस मंत्र से, यत्तद अदृश्यम, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम। सेकंड क्या बोल रहे हैं, पुरुषाख्यम, ये पुरुष वर्ड कहाँ आया है फिर उसके बाद में? देखिए 1.2.13, पेज नंबर कौन सा है? 1.2.13, पेज नंबर है 35, लास्ट मंत्र सेकेंड खंड का, प्रथम मुंडक सेकेंड खंड। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। ये यहाँ पे पुरुषम वेद आ गया ना, तो उन्होंने ये वाला भी ले लिया, जिसको पुरुष आख्यम, जिसको पुरुष बोला गया है, सत्यम अधिगम्यते, उसको हम लोग जिससे जानते हैं, वो क्या है, पराविद्या। तो पहले 2 को कनेक्ट कर दिया उन्होंने, पहले 2 चैप्टर्स को। फिर क्या बोल रहे हैं, यद अधिगमे हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारण से आत्यंतिक विनाशस्य, जिसको जान लेने पर क्या होगा, हृदय ग्रंथि जो हमारी है उसका आत्यंतिक विनाश हो जाएगा, मतलब एकदम जड़ से इट विल बी अपरूटेड। यद अधिगमे, यद को तद कर दीजिए फिर से, तद अभिगमे, उसको जान लेने पर, किसको, नोइंग दैट, दैट मीन्स व्हाट, इसको, जिसको हमने भी बोला अक्षर, जिसको अभी हमने बोला पुरुषाख्यम सत्यम, उसको। अब ये वाला कौन सा है, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा वाला है, 2.1.10, 2.1.10, ये भी आपको पता होगा कौन सा वाला मंत्र बोल रहे हैं, है ना। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 48 मिला। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्या ग्रंथिं विकृतिः सौम्य। ये यहाँ पर अविद्या ग्रंथि आई, ये अविद्या ग्रंथि को क्या होगा, वो ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, ठीक है, ये वाला हमारा जो था इंपॉर्टेंट था, पेज नंबर 48, 10th मंत्र। तो यद अधिगमे हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारणस्य, संसार जो है दैट गोज अवे, संसार का जो कारण है वो हृदय ग्रंथि ही है। हृदय ग्रंथि मतलब क्या, हम जो नहीं है वो हम प्रकट होके बैठे हुए हैं, we have manifested ourselves as a जीव, but actually we are not, हम लोग कोई जीव नहीं है, पर हम लोग उस हृदय ग्रंथि के कारण हम लोग बिहेव करते हैं एज इफ वी आर अ जीव, और उस वही संसार का कारण है। उसका क्या होता है, आत्यंतिक विनाश, इट इज डिसॉल्व्ड, एब्सोल्युटली डिसॉल्व्ड, एब्सोल्युटली वहां पे वो डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है, अपरूटेड फ्रॉम द रूट। आगे बढ़ते हैं, तत् दर्शन उपायश्च, तत् मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का दर्शन उपायश्च, दर्शन उपाय मतलब क्या, ज्ञान योग,
जो ब्रह्म को दर्शन का उपाय क्या है? ज्ञान योग। तो तत् दर्शन उपायश्च योगो, दैट मीन्स ज्ञान योग, उसको ज्ञान योग को धनुर आदि उपादान कल्पनया उक्त। आपके यहाँ पे कल्पना के बाद में डैश है क्या आपकी बुक में? धनुर आदि नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना? कल्पना युक्त के बाद डैश है, विसर्ग है। युक्त, ठीक है, मेरे इसमें डैश था तो उसको वहां नहीं आएगा डैश। हाँ, तो ये एक ही वर्ड, मतलब कल्पना या उक्त फुल स्टॉप ऐसा है। तो फिर से देखिए, धनुर आदि उपादान कल्पनया उक्त। तो धनुर आदि, धनुष वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, ब्यूटीफुल, हाँ, वो वाला कौन सा था? 2.2.3 था क्या? हाँ, पेज नंबर 52 पे देखिए, दो आर्चरी मंत्र थे ना, दो, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरम्युपासा निशितं संदयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुष्यरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्। इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो दर्शन उपाय, वो ज्ञान योग है, क्या है? धनुरादि उपादान कल्पनाया उक्ता, कल्पना किया, एक उन्होंने वहां पे इमेजरी दे दिया है, एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं। क्या हो रहा है? टू उपादान कल्पना, टू होल्ड, उसको हम धनुष को होल्ड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे जो है, ये जो जीव है, ये धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम और उपासनया निशितम संदयित आयम्य तद भावगतेन चेतसा। चेतसा मतलब हमारा जो मन है, उससे आयम्य, उसको हम जब खींचते हैं, लक्ष्यम तदेवाक्षरम, लक्ष्य कौन है? वो लक्ष्य जो है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म के प्रति ये जीव है वो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में दिया है कि क्या क्या है? प्रणव धनु, धनुष क्या है जिसपे जीव जो है उसको चढ़ाया जाता है? धनुष जो है वो है प्रणव, या फिर शास्त्र, ऊपर शास्त्र बोला है। शरह ही आत्मा, यहाँ पे जीव आत्मा जो है वो बाण है, और ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म की तरफ जाना है, लक्ष्यम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, यहाँ पे by withdrawing inadvertence, by withdrawing all the sense organs, by withdrawing all the वृत्तिस, कहाँ पे जाएगा? शरवत तन्मय भवेत, ये जो जीवात्मा है वो ब्रह्म के साथ में एक हो जाएगा। इसको यहाँ पे बोला गया है, इस कल्पना के द्वारा क्या हो रहा है? ये दर्शन उपाय है। दर्शन उपाय मतलब ज्ञान योग है। ये किसका दर्शन उपाय? ब्रह्म का। अथा इदानीम, तो कितने हो गए हमारे? 4 हो गए ना? हाँ, 1.1.6, 1.2.13, फिर आगे का ये आया था 2.1.10 और 2.2.8, ऐसा है ना? 2.2.8 नहीं है, 3 और 4 है। 3 और 4 है, और ये यहाँ पे हृदय ग्रंथि जो है, ये जो टूटेगी, इसको हृदय ग्रंथि आदि संसार कारण से, ये होगा हमारा 2.2.8। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये 4 हमारे जो हैं वो हो गए मंत्र, उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया पूरा का पूरा पिछला 2 मुंडक को, अब इस तीसरे मुंडक से। फिर से फर्स्ट वाला जो हमारा मंत्र था वो पुरुष आख्यम, जिसको हम यत् अदृश्यम बोला है, वो 1.1.6 था। उसके बाद पुरुष आख्यम 1.2.13। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा 2.2.3, वो जो धनुष वाला जो आर्चरी का मंत्र था, है ना? फिर 2.2.8,
2.2.8 कौन सा था? विद्यते हृदय ग्रंथि। इस तरह से उन्होंने ये 4 मंत्रों के साथ में क्या किया, क्योंकि जो क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो शौनक जी का जो पहले वाले मुंडक में क्वेश्चन था वो कस्मिन्नु भवते भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो कौन सी ऐसी एक चीज है जिसको जान लेने पर हम सब कुछ जान जाएंगे, वो उसी के बारे में यहाँ पर शौनक जी का जो क्वेश्चन था वो पराविद्या के बारे में था, अपरा विद्या के बारे में नहीं था। तो क्योंकि वो पराविद्या के बारे में था इसीलिए यहाँ पर वो पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, जो कि जिसको जान लेने पर सब कुछ हम लोग जान लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि वो पुरुष को होते हुए भी, हम होते हुए भी उसको हम क्यों नहीं जान पाते हैं कि हृदय में ग्रंथि है, नॉट ऑफ द हार्ट। तो वो जो हृदय में ग्रंथि है उसको हम कैसे हटाएंगे? तो हृदय में जो ग्रंथि है उसको हटाने के लिए उपाय क्या है? दर्शन उपाय योग ज्ञान योग। उसका दर्शन उपाय क्या है? उसका दर्शन उपाय ज्ञान योग ही है। तो पुटिंग द जीव ऑन दैट शास्त्र, तो उस शास्त्र के ऊपर उस जीव को डालना। जीव तो है वो एरो है तो जीव जो है वो एरो है, एरो के ऊपर हम लोग वो एरो जो है वो हम धनुष पे चढ़ाते हैं। धनुष जो है वो शास्त्र है या फिर प्रणव है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम जब उसको चढ़ाएंगे इसका मतलब है कि हम खूब श्रवण मनन ध्यान कर रहे हैं, वही उपाय है। खूब कंटिन्यूअसली। अभी हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम है वो टिकता नहीं है। हमारा प्रॉब्लम अज्ञान नहीं है। हम लोग को पता हो गया है हम कौन है। हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि एक बार में हम समझ जाएंगे कि जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्रक्स क्या है। पर हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारा प्रॉब्लम है ये टिकता क्यों नहीं। अगर मैंने आपको दिखा दिया, सपोज मैंने कप दिखाया आपको, बोला कि ये क्या है, तो आपको आप लोग बोलेंगे ये मग है, कप है, कुछ तो भी है। मैंने कहा हाँ ये मेरा कप है। हाँ ठीक है। अब मैं अगर इसको मोबाइल को उठाऊं, मोबाइल को उठा के आपको बताऊं कि ये क्या है, बोलोगे मोबाइल, मैं बोलूंगी नहीं 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 ये तो कप है। लेकिन आप क्या बोल रही हैं अम्मा, ये कप नहीं है ये मोबाइल है। हम लोग को एक बार में क्लिक हो गया ना कि ये कप नहीं है, ये मोबाइल है। और दूसरा वाला जो कप था, वैसे हमारा अभी हम श्योर क्यों नहीं होता है कि हम आत्मा है? ये प्रॉब्लम है। बार बार बोला जा रहा है, शास्त्र बोला है, इसीलिए यहाँ पर बोला है ये उपाय है। कंटिन्यूअसली हमारा ये जो बाण है, जो जीवात्मा है, इसको शास्त्र के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। मतलब श्रवण मनन ध्यान कंटिन्यूअसली हमको करते रहना पड़ेगा, जितना हम कर पाए, जितना हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना हम चढ़ा पाएंगे, जितना हम सुन पाएंगे, जितना हम सोच पाएंगे। जहां जहां पर भी हमको कोई शंका आ रही है या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम फिर से घुस जाते हैं, फिर से अलर्ट होके माइंड को फिर से लाना पड़ेगा। वो वाला क्या वर्ड यूज किया था अभी? अप्रमत्तेन। ये था ना पेज नंबर 52 पे, 4th वाला जो मंत्र है, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। इसको अप्रमत्त बोला गया क्योंकि हमारा माइंड जो है वैसे बार बार चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अथ इदानीं तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानीति तद अर्थम उत्तरारंभ प्राधान्येन। अथ इदानीं thereafter तत्सहकारिणी, ज्ञान योग का सहकारी मतलब सपोर्टिव साधना, सपोर्टिव डिसिप्लिन्स। ज्ञान योग के सपोर्टिव डिसिप्लिन्स को आगे बताया जाए। सत्यादि, वो सारे सत्य इत्यादि जितने भी हैं वो सब विच विल फैसिलिटेट माय ज्ञान योग। ठीक है, जिसके बिना जो है मुझे जो नॉलेज होगा वो सब डिसिपेट हो जाएगा या डिस्टर्बिंग होगा, या वो फुल्ली उसको एस्टैब्लिश होने की जगह नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा।
उसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए सपोर्टिव डिसिप्लिन्स विल बी टोल्ड, साधनानि वक्तव्यानि, इट विल बी सेड और शुड बी सेड, तद अर्थम, उसके कारण, उस इसलिए, फॉर सपोर्टिव साधना, उत्तर आरंभ, उत्तर ग्रंथ, वहां पे ग्रंथ ऐड कर दीजिए, मध्यम लोभी समास हो गया, उत्तर ग्रंथ आरंभ, वहां फुल स्टॉप नहीं आएगा, प्राधान्येन के बाद फुल स्टॉप आएगा। mainly for what? Mainly to tell the supportive discipline so that our ज्ञान योग becomes very very firm. We are established in our ज्ञान योग. हम लोग ज्ञान योग, ज्ञान जो हमको मिला हुआ है वो उस पे हम कंटिन्यूअसली टिके रहे, हमारा माइंड जो है वहां से स्खलित ना हो, इसीलिए ये बताया जा रहा है प्राधान्य ना। नेक्स्ट, प्राधान्य ना फुल स्टॉप, हाँ मेनली उस सपोर्टिव डिसिप्लिन को आगे बताया जाएगा। तत्व निर्धारणम च प्रकारांतरेण क्रियते, इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज असर्शन ऑफ ब्रह्म ऑल्सो, तत्व निर्धारणम, ब्रह्म का भी असर्शन वहां पर होगा, और प्राकारांतरेण मतलब इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में ही जब सपोर्टिव डिसिप्लिन्स बताए जाएंगे तो उसमें उस ब्रह्म का भी तत्व निर्धारण जो है वो किया जाएगा कि वो क्या है, तो हमारा और दृढ़ीभूत होगा वो ज्ञान। ओके, अत्यंत बोल रहे बार बार क्यों कर रहे हैं, ये बार पहले तो बोल चुके हैं ना, अत्यंत दुरअवगाह्यत्वात् कृतमपि तत्र सूत्रभूतो मंत्र, बोल रहे हैं अत्यंत दुरअवगाह्य, वो जो थॉट्स है, वो थॉट, ज्ञान का जो थॉट है वो टिकता ही नहीं है, कितना भी हम करें वो फिर से स्खलित हो जाता है, फिर से चला जाता है, तो वेरी डिफिकल्ट। अत्यंत दुरअवगाह्यत्वात्, तो दुरअवगाह्यत्वात् कृतम अपि, और वो करने पर भी क्या होता है, वो फिर से फिसल जाता है, तत्र सूत्र भूतो, वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, थॉट डज नॉट लीव अस, कोई भी हमारा सांसारिक जो थॉट है वो हम ड्रॉप ही नहीं कर पाते हैं, वी आर लिसनिंग टू दिस अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, बट फिर से द संसार ओनली कम्स इनटू आवर माइंड। हम लोग क्या है, वी फॉल्सिफाई फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, हम संसार को नेगेट करते जो हैं वो हम बहुत कम छोटे समय के लिए नेगेट करते हैं, पर क्या होता है, जो संसार जो हमारे दिमाग में जा रहा है, जस्टिफिकेशन ऑफ दैट थॉट, इट बिकम्स वेरी लॉन्ग, संसार हमारे अंदर बहुत लंबे पीरियड के लिए घुसता है, और ये जो पीरियड है बहुत शॉर्ट है। कौन सा वाला, ज्ञान योग का ये पीरियड, जब हम लोग कंटिन्यूसली अपने आप को ब्रह्म हिसाब से, अपने आप को आत्मा हिसाब से हम देखते हैं, वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, उतने में ही देखिए हमारे अंदर कितने चेंजेस आ गए, हम सबके अंदर बदलाव आया है, वी हैव ऑल चेंज्ड अ लॉट। पिछले जब से हमने पढ़ाई शुरू किया है, जब से हमने किया है, हम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गए, हम सब लोग, नॉट एन एक्सेप्शन, सब लोग हम लोग बन गए अलग, पर जितना आना चाहिए था उतना हमारे अंदर नहीं आया। वो किस लिए है, इसी कारण है क्योंकि लंबे समय तक के लिए संसार के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है और छोटे समय के लिए हमारा ये ज्ञान योग होता है, तो डिफिकल्टी जो है वो दैट इज नॉट इन अंडरस्टैंडिंग, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर वो जो सस्टेनिंग है, वो जो एस्टैब्लिशिंग है इन दैट रियलिटी, देयर वी हैव अ प्रॉब्लम। फट से हमारा वो छूट जाता है, ठीक है, हम जिस चीज जो इमेजिनरी है उसके साथ में हम ज्यादा देर रहते हैं, और जो रियल है उसके साथ हम बहुत कम समय रहते हैं, उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न को हम लोग क्यों सोचते हैं कि वो रियल नहीं है, क्योंकि वो टाइम स्पैन शॉर्ट होता है उसका, पर यहाँ क्योंकि हम नहीं ले पाते इसको, अगर आप देखिए कैसे समझाओ, एक दो सेट बनाते हैं, एक सेट में हो गया हमारा ड्रीम वर्ल्ड और वेकिंग वर्ल्ड, ये एक सेट है, हाँ, ड्रीम वर्ल्ड और वेकिंग वर्ल्ड, और इधर एक सेट बनाइए जिसमें आपका ब्रह्म है
एंड द वेकिंग वर्ल्ड। फिर से इधर जो है आपका ड्रीम वर्ल्ड है वर्सेस वेकिंग वर्ल्ड, और इधर आपका है ब्रह्म वर्सेस वेकिंग वर्ल्ड। अब जब हम लोग ड्रीम वर्ल्ड से वेकिंग वर्ल्ड में आते हैं, तब वो ड्रीम वर्ल्ड जो है वो बहुत छोटा होता है वेकिंग वर्ल्ड के सामने। इसीलिए वो जो ड्रीम वर्ल्ड है, उसको उसको इमेजिनरी सोचने में हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो दिखाई भी नहीं देता है सामने, वो है भी नहीं। पर यहाँ पर ही जस्ट ऑपोजिट है दोनों। ब्रह्म के साथ में आप वेकिंग वर्ल्ड को कंपेयर करिए, तो ब्रह्म हमको दिखाई नहीं देता, बट वो रियल है। जैसे यहाँ पर वेकिंग वर्ल्ड इज रियल इन फ्रंट ऑफ स्वप्नावस्था, वैसे ब्रह्म जो है वो रियल है वेकिंग वर्ल्ड के लिए। वेकिंग वर्ल्ड इज अ स्वप्न हियर, पर क्योंकि वो ब्रह्म जो है हमको दिखाई नहीं देता है और वेकिंग वर्ल्ड हमको दिखाई देता है, ब्रह्म के साथ हम बहुत कम समय के लिए रहते हैं, वेकिंग वर्ल्ड के साथ हम ज्यादा समय के लिए रहते हैं। तो therefore we are justifying that the waking world is more real than the ब्रह्म, और हम लोग उसको छोड़ देते हैं, वो हमारे अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ में है। हमको पैसा चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको इमोशंस चाहिए, हमको भाव चाहिए, हमको मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब हमको रियल लेवल पर लगता है। पर एक्चुअली जैसे यहाँ पर स्वप्न और वेकिंग है, तो जैसे स्वप्न है वेकिंग के लिए, वैसे ही ब्रह्म के सामने वेकिंग है यहाँ। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? समझ में आया? दोनों को कंपैरिजन समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं, समझ में आया। आया ना? बिल्कुल ऑपोजिट हो गया नहीं तो। हाँ, ड्रीम और रियल, और वहां रियल और ब्रह्म, तो वहां तो बिल्कुल ही दोनों की उल्टा हो गया। ब्रह्म जो है वो उसको दिखाई नहीं देते, इसलिए हम लोग अनरियल मानते हैं। लेकिन वेकिंग वर्ल्ड जो है उसको हम लोग को दिखाई देते हैं, तो हम लोग रियल मानते हैं। हाँ, और इधर जो है ऑपोजिट है, इधर स्वप्नावस्था और वेकिंग वर्ल्ड, इस वाले सेट। तो इधर क्या हो रहा है, वेकिंग हमको रियल लग रहा है, स्वप्न अनरियल लग रहा है। शॉर्ट स्पैन के लिए भी है, प्लस दिखाई भी नहीं देता, उड़ गया। पर एक्चुअली इधर जो है ये ज्यादा मुश्किल है, पर ब्रह्म जो है वो ही रियल है। कैसा है देखिए, पर हमको, क्योंकि हम लोगों ने उपाय नहीं किया, क्योंकि हमारा सपोर्टिव साधना जो है हमारा नहीं है, इसीलिए इन उपाय को अभी बताया जाएगा। तो अब्रह्म प्रत्यय एक वर्ड है नया, अब्रह्म प्रत्यय जो है उसको हम लोगों को उसको फॉल्स करके देखना पड़ेगा। ब्रह्म प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति। तो ब्रह्म प्रत्यय जो है और अब्रह्म प्रत्यय, तो अब्रह्म प्रत्यय फॉल्स है, उसको हम लोग जो है रियल बनाकर ही देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्या है? ऑब्स्टिकल्स हम लोग को पता ही है, अभी हम जो चैप्टर 16 में गीता में देख रहे हैं, भरा हुआ है सारा आसुरी टेंडेंसीज हमारे, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, कंपटीशन, आगे बढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा और ट्रूथ का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो बहुत, मतलब हमको मेहनत करनी पड़ेगी उसको, उस डिस्टेंस को पाटने में। ठीक है, तो इसलिए ये सेकेंडरी साधना जो है, इट इज सपोर्टिव टू ज्ञान योग, ये सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव फॉर ज्ञान योग, सपोर्ट कर रहा है। अत्यंत दुरअवगाह्यत्वा कृतम अपि, बार बार करने पर भी ये नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है। तत्र सूत्रभूतो मंत्र, तो ये जो मंत्र है ना, ये सूत्रभूत है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, द्वासुपर्णा, सयुजा, सखा, ये सूत्र है। और बाकी के जितने भी मंत्र हैं, अदर मंत्रस आर भाष्य, इसके बारे में जितना भी है वो मंत्र ही भाष्य है दूसरे का, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है इसी को ही, कि किस तरह से वो हमारे ये शरीर जो है, इसी में ही वो दोनों रहते हैं, जीव और परमात्मा, ये दोनों कैसे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्र
परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। अब यहाँ उपन्यस्यते तक इंट्रोडक्शन है। परमार्थ वस्तु अवधारणम फॉर असर्शन ऑफ दैट एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ, दिस इट इज प्रेजेंटेड बाय द श्रुति। अवधारणार्थ उपन्यस्यते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? ये वाला जो मंत्र है उसको बताया जा रहा है, ये सूत्र मंत्र है। ठीक है, तो जगत सत्यम, अहम शरीर, ये सारे जो है ना, हमारा यही कन्विक्शन है। देह सत्यम, ये सारा हमारा कन्विक्शन बहुत दृढ़ हो गया है, इसलिए उतने ही बार हमको सुनना पड़ेगा, सुनने से भी ज्यादा मनन करना पड़ेगा। जितनी शंका है उसका भी हमको निवारण करना पड़ेगा। ये अदरवाइज हमारा जो कन्विक्शन है वो वेवर नहीं होता है, बहुत दृढ़ हो गया है हृदय ग्रंथि हमारी। आगे बढ़ते हैं। तो द्वा सुपर्णा, तो द्वा मतलब द्वौ, द्वा को उन्होंने द्वौ कर दिया है, द्वा द्वौ। फिर सुपर्णा को सुपर्णौ। अब सुपर्णौ मतलब क्या हो गया? शोभन पतनौ। पत धातु है जो गिरने में भी यूज करते हैं और फ्लाइंग में भी यूज करते हैं, दोनों में ही यूज होता है पत धातु। तो यहाँ पर फ्लाइंग के इसमें यूज किया गया है पतनौ। तो फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट, पतन मतलब होता है फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट। फिर शोभन पतनौ मतलब एंडोर्ड विद ब्यूटिफुल विंग्स, सुंदर, उसके पास में शोभन पतनौ, सुंदर विंग्स है। शोभनौ पतनौ यस्य, जिसके पास में सुंदर विंग्स है, वो कौन है? सुपर्णा। सुपर्णौ दो है, दो पक्षी है। सुपर्णौ पक्षी सामान्याद्वा, बोल रहे हैं वहां पे पक्षी सामान्याद्वा, मतलब दो वाह बोल दिया है ना, मतलब यहाँ पे और कुछ भी होगा तो बोल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए वहां पर आश्रय सामान्याद्वा, आश्रय सामान्य से या फिर पक्षी सामान्य से, विंग्स के सामान्य से उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पक्षी हैं। लेकिन क्यों दोनों को पक्षी बोल दिया है? सामान्य क्या है दोनों में? ये दोनों जो है इसी बॉडी में ही आश्रय सामान्य, क्योंकि आश्रय दोनों का यही है, बॉडी ही है। तो ये बॉडी जो है ट्री के समान है, ट्री से इसका कंपेयर किया गया है इसको, और उसी में दो पक्षी रहते हैं। एक जो है जीव है जिसको हम चिदाभास बोलेंगे, और दूसरा कौन है? ईश्वर, साक्षी। तो ये दोनों के दोनों वहां पे अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए पक्षी सामान्यात्वा या आश्रय सामान्यात्वा, ठीक है, दोनों के पास में, दोनों में ही फ्लाइंग कैपेसिटी है, और दोनों जो है इसी सेम बॉडी में ही रहते हैं, लोकेटेड इन द सेम बॉडी। सुपर्णौ, फुल स्टॉप। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लिये, सुपर्णा सुपर्णौ, शोभन पतनौ सुपर्णौ, पक्षी सामान्याद्वा सुपर्णौ। तो दोनों को पक्षी क्यों बोला है? क्योंकि एक तो उनमें फ्लाइंग कैपेसिटी है और दूसरा वो बॉडी में ही रहते हैं, लोकेटेड इन द सेम ट्री, सेम बॉडी, इसीलिए दोनों को ही पक्षी बोला है, बोथ आर पक्षी। ठीक है, फिर क्या हुआ? सयुजा, सयुजा को फिर से सयुजौ बना दिया वहां पे, वैदिक यूसेज से वहां पे उन्होंने सयुजौ कर दिया है। तो सयुजौ मतलब सह एव सर्वदा युक्तौ सखाया सखायो, तो बोथ आर एसोसिएटेड टुगेदर, वो दोनों साथ में ही रहते हैं, दोनों साथ में ही हैं, इसीलिए सयुजौ, साथ में ही हैं। साक्षी के बिना चिदाभास रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वो इस साक्षी तो वो ईश्वर ही है ना हमारे अंदर,
चिदाभास जो है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। आप भगवान से या ईश्वर से सब कुछ करवा सकते हैं, पर भगवान जो है एक चीज करने में असमर्थ है, आप उनको गेट आउट नहीं बोल सकते। आप उनको बोलोगे आप यहाँ से निकल जाओ, वो निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम लोग को लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, तब हमको ये सब पढ़ना चाहिए कि कहाँ से हम अकेले कभी होंगे। सोचिए आप, कभी भी हम अकेले हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वो है साक्षी रूप से, नहीं तो चिदाभास होगा कहाँ से, कैसे आएगा? ये दोनों जो है इसीलिए संयुजो, साथ में सह सह एव सर्वदा युक्त हो, हमेशा ही युक्त होगा। रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी विदाउट रिफ्लेक्टेड। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब के बिना रहे। सूर्य जो है वो अपने आप रह सकता है, पर सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन क्या सूर्य के बिना रह पाएगा? हम लोग तो सब चिदाभास रूप से ही जीव बने हुए हैं, तो हमारे साथ में तो हमारा सखा होना ही पड़ेगा। एक्चुअली ही इज ओनली देयर। तो दो बर्ड्स मतलब यहाँ पे क्या हुआ? दो बर्ड्स मतलब हुआ वही साक्षी एंड दैट चिदाभास, बोथ आर इन द सेम बॉडी। ठीक है, इसलिए अवेलेबिलिटी के बारे में बोला जा रहा है। वो साक्षी वहां पे अवेलेबल है, द सेम बॉडी। तो जब वो साक्षी जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उसका रिफ्लेक्शन होता है, हमारे थॉट्स में रिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम चिदाभास बोलते हैं। आई होप चिदाभास वर्ड से आप लोग डरते नहीं है ना? रिफ्लेक्शन कहाँ पे? थॉट में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने कई बार सुना है। तो चिदाभास, तो चित्त और चिदाभास ये दो चीजें हैं। उस साक्षी को ही हम चित्त भी बोल सकते हैं ना। चित्त और चित्त में क्या डिफरेंस है बताइए तो? चित्त में संसार आ गया ना, चित्तय में डबल तय है वहां, आधा हाँ तय और पूरा तय। हाँ, ये क्लियर है ना? सबको क्लियर है? चित्त और चित्त में डिफरेंस क्या है? चित्त मतलब क्या होगा? चित्त मतलब तो ठीक है संसार आ गया, जिसको हम माइंड बोलते हैं। और चित्त मतलब केवल ब्रह्म, कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस बोले, केवल ब्रह्म बोले, आत्मा बोले, वही सच्चित और आनंद, वो वाला जो है ब्रह्म है। ठीक है, तो चित्त जो है और चित्त, ये डिफरेंस है, हमको क्लियर होना चाहिए। चित्त में डबल त है, उसमें हमारा पूरा का पूरा संसार है, नाम रूप है, वो माइंड को बोला गया है चित्त। उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चित्त है। चिदाभास जो है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को बोला जा रहा है। अब क्या हो रहा है उसी शरीर में, हमारे ही शरीर में, एक तो चित्त है और एक चिदाभास है। अब मैं साक्षी की जगह चित्त वर्ड यूज कर रही हूँ। चित्त प्लस चिदाभास, रिफ्लेक्शन, ये दोनों बर्ड्स जो है वो बैठे हुए हैं। अब ये जो चिदाभास है ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा बताइए? पात्र चाहिए ना, हाँ, कुछ पात्र चाहिए। हाँ, कौन सा पात्र है वो? कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? चित्त कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉडी में? अंतःकरण में। अंतःकरण में। सिर्फ अंतःकरण में हो रहा है क्या? अंतःकरण मतलब क्या हो गया? सटल बॉडी। सिर्फ सटल बॉडी में ही हो रहा है क्या? ग्रॉस बॉडी, कॉजल बॉडी में नहीं हो रहा है? सटल बॉडी से ग्रॉस, ओनली सटल बॉडी। ओनली सटल? नहीं, पूरे शरीर में होगा। सब हाँ? में
सब में होगा ना, तो वही चिदाभास जो है वो ग्रॉस बॉडी में भी हो रहा है, इसलिए वो सेंशियंट हमको दिखाई दे। तो ये हाथ पैर हिल कैसे रहे, ये जीभ पटर 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 बोल कैसे रही है, आंख देख कैसे रही है, आंख में जो है हम ब्लिंक कैसे कर रहे हैं, हमारी सांस कैसे चल रही है, हर जगह पे वो चिदाभास के कारण वो रिफ्लेक्शन है। तो चिदाभास जो है वो ग्रॉस बॉडी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चिदाभास सटल बॉडी में भी हो रहा है, वो चिदाभास कॉजल बॉडी में भी हो रहा है। वहां पर भी संस्कार हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं हम वहीं रहते हैं, वो कॉजल बॉडी में ही है हम। तो ये तीनों से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, होता रहता है। हाँ, तो सटल बॉडी जो है वो रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है, कॉजल बॉडी में भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, ग्रॉस बॉडी में। तो ये जो जीवात्मा है ये क्या हो रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, ये कभी ग्रॉस बॉडी में, कभी सटल बॉडी में, कभी ये हॉप करता रहता है, कभी कैजुअल कॉजल बॉडी में, है ना। तो साक्षी जो है वो अलग है, वो चित्त जो है वो एस्पेक्ट जो है वो अलग है, और ये जो चिदाभास है वो रिफ्लेक्शन है, वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। चित्त, अब अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो चित्त जो है वो कैसा है, चित्त जो है वो अकर्ता है, चिदाभास क्या है, वो कर्ता भोक्ता सब कुछ है। इसी को हम जीवात्मा बोलते हैं। किसको जीवात्मा बोलते हैं हम, चिदाभास को। फाइनाइट है, छोटा है, इनफाइनाइट कौन है, चित्त। जन्म मृत्यु और अलग अलग योनियों में जाना किसका होता है, चिदाभास का। चित्त जो है वो उसका कोई बर्थ नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, जो नित्य शाश्वत एवं पुराण। वो है ये कौन, चित्त। न हन्यते हन्यमाने शरीर, ये शरीर हन्यते हो जाता है, मर जाएगा, पर शरीर के मरने पर भी वो चित्त जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। बाल्टी हटा देने से सूरज थोड़ी हट जाएगा, वैसे हमारा ये शरीर हटा देने से वो आत्मा नहीं हटेगी। इतनी सुंदर बात है, ठीक है। तो हम ये जो चित्त है ये ऑल परवेडिंग है, इसीलिए इनफाइनाइट है। पर ये चिदाभास जो है ये सिर्फ बॉडी में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे जैसे इसकी बॉडी रहेगी वैसे वैसे उसका रिफ्लेक्शन रहेगा, और उतना ही अपने आप को मानता है, इज लिमिटेड टू दैट बॉडी, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं, अब हम अब आप चिदाभास पे आइए। हम जब बोलते हैं कि आई वॉज सच एंड सच पर्सन, हमारा पास्ट हो गया, आई एम सच एंड सच पर्सन अभी प्रेजेंट हो गया। तो ये दोनों जो है इसको हम, ये दोनों चिदाभास हो गए। आई वॉज, जैसे अभी हमने देखा बिफोर स्टडिंग वेदांत, आई वॉज सच एंड सच पर्सन, एंड नाउ आफ्टर रीडिंग वेदांत आई एम सच एंड सच पर्सन। दोनों चिदाभास हो गया। अब ये दोनों चिदाभास को यू कैन नॉट इक्वेट। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ जानते हैं ना, वाच्यार्थ को चिदाभास के हम इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों ही जो है दोनों का। क्योंकि मैं पहले 10 साल पहले जब मैंने पढ़ाई किया था उस समय मैं अलग थी, अभी जो हूं मैं अलग हूं, ये चिदाभास बोल रहा है। तो जो दोनों को, उस समय के चिदाभास को और इस समय के चिदाभास को इक्वल टू नहीं कर सकते हम कि दे बोथ आर इक्वल, क्योंकि कंडीशनिंग्स के साथ में दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। बट लक्ष्यार्थ और चिदाभास वो क्या है, लक्ष्यार्थ है वो चित्त, और उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ।
लक्ष्यार्थ को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के हमने कंडीशनिंग्स छोड़ दिए। ड्रॉप करने पर जो लक्ष्यार्थ बचा दैट इज चित्त। तो चित्त वो पहले जब मैंने पढ़ा था उसके पहले भी मैं वही चित्त थी, अभी भी मैं वही चित्त हूं। दैट डज नॉट चेंज एट ऑल। चिदाभास चेंज हो रहा है। वी कैन नॉट इक्वेट दैट चिदाभास। सुबह का ही जब हम लोग उठे थे मेरा चिदाभास अलग था, अभी अलग है, थोड़ी देर बाद फिर अलग हो जाएगा। वी कैन नॉट इक्वेट इट। वाच्यार्थ को हम चिदाभास के इक्वेट नहीं कर सकते, पर लक्ष्यार्थ को हम कर सकते हैं। और वो लक्ष्यार्थ जो है उसी को यहाँ पर साक्षी बोल रहे हैं हम, उसी को यहाँ पर चित्त बोल रहे हैं हम। वो बैठा हुआ है इसी शरीर में और उसको भगाने पर भी वो नहीं जाएगा। तो जब हमने क्या किया आपको याद है, वेदांत सार में हमने देखा था भाग त्याग लक्षण। हम लोग रिवाइज करिएगा इस भाग त्याग लक्षण। भाग त्याग लक्षण में क्या था, एक चीज हम रिटेन करते हैं और जो अननेसेसरी चीज है जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग त्याग देते हैं। तो इसमें हमने रिटेन कर लिया। किस चीज को रिटेन किया? दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, वो चित्त जो है दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो डिस्कवरिंग दैट साक्षी that is only Brahma is the main aim of this mantra. वही अंदर बैठा हुआ है। कौन? वही साक्षी जिसको हम चित्त बोल रहे हैं, वही ब्रह्म है। इसी को ही यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कवर करेंगे इस मंत्र में। द्वा सुपर्णा दिखाई तो दे रहा है पर वो है एक ही, एक सुपर्णा। द्वा नहीं है वहां पे, द्वा नहीं है, एकम एव। इसी चीज को हम ज्ञान योग से इस तरह से देखते हैं कि हम नेगेट कर देते हैं। चिदाभास जो है उसका भी हमने वाच्यार्थ को हटा दिया और हमने उसके लक्ष्यार्थ पर हम गए। इसी को ही भक्ति की लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आई सरेंडर माई ईगो। कंप्लीटली हम जो है शरणागत हो गए हैं भगवान के। दैट ईगो सब्लिमेट्स। वो ईगो जो है वो सरेंडर्स। वो ईगो जो है हम बड़े ईगो में हम मर्ज कर रहे हैं। बड़ा ईगो कौन है? मेरे ईश्वर का, भगवान का। उनकी इच्छा में हम अपनी इच्छा मिलाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। है वही, जाना वही है सबको। रास्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू रीच द सेम गोल। ठीक है, तो इसलिए ये जो चिदाभास है ये कौन है? ये भोक्ता है। सब ईटर ऑफ फ्रूट्स, सारे के सारे जितने भी कर्म फल है तो सबका भोक्ता बन के वो बैठा हुआ है। और ये दूसरा कौन है? साक्षी। ये कोई भोक्ता होता नहीं है, टुकुर 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 बस इज अ विटनेस, देखता रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये साक्षी बन के बैठा हुआ है, अभोक्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सखायो समान आख्यानो। सखाय कहाँ थे हम लोग? सयुजौ। ठीक है, सयुजा सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तौ। इसी को मैंने बोला एक साथ ही रहते हैं हमेशा ये लोग। कौन? ये दोनों पक्षी। कौन दोनों पक्षी? चिदाभास और साक्षी। युक्तौ सखाया, फिर सखाया को इसको कन्वर्ट कर दिया ना सखायो, ये दो सखा। बोथ कौन? समान आख्यानो। बोथ हैव द सेम बैकग्राउंड स्टोरी। उन लोगों का सेम बैकग्राउंड स्टोरी है दोनों का ही। क्यों सेम बैकग्राउंड है? क्योंकि पहला वाला जो है वही मेन है, उसी का ही रिफ्लेक्शन है दूसरा। समान अभिव्यक्ति कारणौ एवं भूतौ। बोथ हैव द सेम प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। समान अभिव्यक्ति कारणों एवं भूतौ, वो दोनों जो है वो एक ही जगह से निकले हुए हैं। साक्षी जहाँ पे है उसने देखा था ना हमने, डिफरेंस कितना है साक्षी में और अज्ञान में। जहां पर अज्ञान है वहीं पर ही साक्षी बैठा हुआ है। उस साक्षी के ऊपर ही अज्ञान बैठा हुआ है, उस चित्त के ऊपर ही अज्ञान बैठा हुआ है, उस सत के ऊपर ही अज्ञान बैठा हुआ है।
कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम जगह से ही दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। संतो दिस बीइंग सो समानम अविशेषम उपलभ्य उपलभ्यधिष्ठा न नतया एकम वृक्षम। द मीडियम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज सेम। समान अविशेषम ऊपर, समानम मतलब समानम ऊपर से वो समानम वर्ड को बता रहे हैं। समानम मतलब अविशेषम, अविशेषम मतलब उपलब्धि, उपलब्ध्यधिष्ठा नतया एकम वृक्षम। वो एक ही वृक्ष पर ही वो लोग दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मीडियम कौन है? यही शरीर। उस एक ही शरीर में ही दोनों जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेम जगह पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Where you see the चित्त, there only is the चिदाभास। एक ही जगह पर है। क्यों? ये चित्त जो है वो चित्त जो है वो अलग से दिखाई दे सकता है, पर चिदाभास जो है वो अलग से, उसकी कोई एंटिटी नहीं है। चित्त के ऊपर ही चिदाभास दिखाई देगा। तो इसीलिए उसी एक ही बॉडी के ऊपर ही, उसी वृक्ष के ऊपर ही वहां पे दिखाई दे रहा है। अब जब चिदाभास चला जाएगा तो बताइए तो क्या होगा? चिदाभास चला गया तो बॉडी चित्त रह गया। हाँ चित्त रह गया, बॉडी जो है वो तो नहीं रही, डेड हो गया, है ना। तो इसीलिए लीन हो जाएंगे ना माँ, हाँ? लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे इसके साथ, चित्त के साथ लीन हो जाएंगे। लीन। मैं बोल रही हूँ कि अगर ये चिदाभास जब नहीं रहता है तो क्या होता है? कब नहीं रहेगा? जब ये बॉडी नहीं रहेगी, डेथ हो गई उसके समय नहीं है। देखिए ये कोई भी चीज जो है, ये किताब जो है, ये इसमें चित्त है? हाँ चित्त है। इसमें मोबाइल में चित्त है? हाँ। इसमें कप में चित्त है? हाँ। सब में चित्त 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 है, पर इसमें चिदाभास नहीं है। डिफरेंस देखिए। तो चिदाभास जहां पर होगा वहां पे सेंशियंसी आ जाएगी, पर चित्त सब जगह है, पर वहां पर चिदाभास नहीं है। तो चिदाभास नहीं होगा तो फिर से ये बॉडी भी डेड बॉडी हम लोग बोलते हैं। तब पढ़ा रहे कुछ नहीं, ठंडा भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब चला जाएगा। ये पकड़े हुए हैं। नतया एकम, द सेम ट्री पर ही, बोथ आर ऑन द सेम ट्री। नतया एक वृक्षम वृक्षम एव उच्छेदन सामान्य शरीरम वृक्षम, फुल स्टॉप। बोले शरीर को वृक्ष क्यों बोला है? बोल रहे हैं क्योंकि वृक्षम एव उच्छेदनम, उच्छेद मतलब टू कट। वृक्ष जो है ना, वृश्च धातु से आया है, टू कट। वृश्च धातु से आया हुआ है, टू कट। तो हम वृक्ष को जैसे काट सकते हैं, वैसे शरीर जो है वो भी नेगेट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, इसका भी प्रेजेंस जो है। किस चीज से? बाय विवेक यू कैन रिमूव बर्थ एंड डेथ ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसको वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया है कि इसी बॉडी में ही दोनों रहते हैं। तो नेगेटेड, अपरूटेड, कट, ये सब वर्ड्स हैं। बोथ कैन बी कट, बोथ कैन बी अपरूटेड, बोथ कैन बी नेगेटेड। तो इसीलिए दोनों को ही यहाँ पर वृक्ष के हिसाब से ही इस शरीर को भी लिया गया है। फुल स्टॉप हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पे, परिशस्व जाते परिष्वक्तवन्तौ। तो परिशस्व जाते, यहाँ पर अब ऐड कर दीजिए दो वर्ड, जीवात्मा परमात्मा नौ। ऐड कर दीजिए जीवात्मा और परमात्मा नौ, ये दोनों क्या है? परिशस्व जाते। परिशस्व को हम लोग कैसे बोले? परिशस्व मतलब होता है एम्ब्रेसिंग, उसने एम्ब्रेस किया हुआ है। हाँ, किसने? ये दोनों ने एम्ब्रेस किया हुआ है उस ट्री को। ठीक है, तो रिसाइडिंग इन द ट्री और द बॉडी, वो ये दोनों ने परि प्लस स्वंज धातु, परिस्वंज, तो परिस्वंज का ही परिशस्व हो गया है, परिस्वंज। एम्ब्रेसिंग द ट्री, ये दोनों रह रहे हैं उसी वृक्ष पर ही, दोनों रह रहे हैं। तो जीवात्मा परमात्मा नौ,
परिशस्व जाते मतलब परिश्वक्तवन्तौ, उन्होंने रिसाइडिंग इन द सेम ट्री, बोथ आर रिसाइडिंग इन द सेम ट्री, इस शरीर के ही इसमें रह रहे हैं दोनों। फिर नेक्स्ट, सुपर्णा विवेकम वृक्षम फलोपभोगार्थम। तो सुपर्णा विवेकम नहीं है वो, सुपर्णव इव एकम, देखिए यहाँ पर ही संधि काम आती है, संधि पढ़ना चाहिए। क्या है तो बोले साक्षी इज देयर, वहां पे सुपर्णव इव एकम, एक जो है वो क्या करता है, वृक्षम फल उपभोगार्थम, जो जीव है वो फल, वृक्ष के फल को खा रहा है, उपभोगार्थम, वो फल को उपभोगार्थम। और दूसरा कौन है, बोले दूसरा जो एकम जो है वो तो खा रहा है कंटिन्यूअसली, दूसरा साक्षी इज देयर, वो क्या कर रहा है, फल दानार्थम। दूसरा कौन है, एक फल उपभोगार्थम और दूसरा है फल दानार्थम, फल तो देना पड़ेगा ना, खाएगा क्या नहीं, तो देने वाला कौन है, फर्स्ट वाला श्लोक बताइए उपदेश सार का। कर्तुराज्ञया, हाँ, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। तो कर्म का कर्म फल कौन देगा, ईश्वर ही देगा, इसलिए साक्षी फल उपभोगार्थम वृक्षम सुपर्ण एव एकम, एक जो है वो फल भोग कर रहा है, दूसरा जो है वो फल दानार्थम, यहाँ लिख लीजिएगा, दूसरा जो है वो साक्षी जो है वो किस लिए है, फल का दान करने के लिए। अयम ही वृक्ष ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभव। ये वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं, चैप्टर 15, ऊर्ध्व मूलम मद शाखा, पूरा है भगवान भाष्यकार जी ने वहां से उठाया। इसके बारे में एक कठोपनिषद में भी एक मंत्र आता है, भगवान ने कठोपनिषद से उठाया और भगवान भाष्यकार ने यहाँ से उठाया गीता से। तो अयम ही वृक्ष, कैसा वृक्ष है भाई वो, तो और यहाँ पे ये जो अयम ही वृक्ष है, ये वृक्ष जो है वो पूरा संसार के जितने बॉडीज हैं सब आ जाएगा इसमें, इस वृक्ष में, ठीक है, जितने भी शरीर हैं वो सब, ऑल फिजिकल बॉडीज ऑफ ऑल जीवास, ठीक है। तो बॉडी हियर मीन्स संसार, पूरा का पूरा आप संसार यहाँ पे ले लो। वृक्ष कैसा है यहाँ पे, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व मूल तो ब्रह्म मूल, उल्टा है, ब्रह्म ऊपर है, ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा हुज ब्रांचेस आर डाउन, प्रसतास्तस्य शाखा बोलते हैं ना उसमें गीता में, वैसे ही ऊर्ध्व मूल है और उसके ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और कैसा है वो, अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब क्या होगा, स्वभाव न विद्यते, जो चेंजिंग है, जो कल नहीं रहेगा, ऐसा कैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहता है, कभी है कभी नहीं है, विचित्र है। अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभव, और उसका मूल कारण क्या है, अव्यक्त है, मूल कारण क्या है वो, वहां पर माया है उसका कारण। मूल प्रभव क्षेत्र संज्ञक, और इस बॉडी को ही क्षेत्र बोला गया है, किसमें क्षेत्र बोला गया इस बॉडी को, चैप्टर 13 में इस बॉडी को ही बोला गया ना क्षेत्र। निकालिए जल्दी, टाइम हो गया हमारा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। फर्स्ट श्लोक है ना, तो ये कौन है, क्षेत्र संज्ञक, इस बॉडी को ही बोल दिया है, नोन एज क्षेत्र ऑल्सो। यहाँ पर ही क्यों क्षेत्र बोला है, क्योंकि यहीं पर ही हम फल जो है उसको उपभोग करते हैं, फल हमको यही मिलता है। क्षेत्र मतलब फील्ड होता है ना, हम लोग जो भी सो करते हैं वहां पर ही हम रीप करते हैं, वहां पे फल हार्वेस्ट होता है, वैसे यहाँ पर भी जो भी हम कुछ डाल रहे हैं वो वहां पर ही होगा। सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय, तो सारे के सारे कर्म फल जो है यहीं पर ही प्राप्त होते हैं हमको। फुल स्टॉप कर दीजिए, इसके बाद का हम लोग कल देखेंगे। तम परिश्वक्तो सुपर्णो अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंगोपाध्यात्मेश्वरो, ये इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, द्वा सुपर्ण,
सयुजा सखाई कौन है? इस शरीर में रहते हैं समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष को परिशस्व जाते एम्ब्रेस किए हुए बैठे हुए हैं। अब ये तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग अभी देख रहे हैं कि कौन कर्म फल भोग रहा है, कौन कर्म फल दे रहा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे। सर्व प्राणी कर्म फलाश्रयः, यहाँ तक हमने देखा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।